रिकॉल कर ले रहे होते हैं। पहला हमने देखा था यदि एक रिंग है तो रिंग को उसके सेंटर के अबाउट रोटेट करने की सोच रहे हैं, तो सेंटर के अबाउट रोटेट करने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कितना मिला था, mr²। यदि इसी तरह का हम देखें कि एक रिंग के ऊपर में दूसरा रिंग तक रखते चले गए, एक रिंग के ऊपर में दूसरा रिंग रखते चले गए, तो यहाँ पर क्या बन गया होगा, हॉलो सिलेंडर। तो यदि आप देख रहे हैं हॉलो सिलेंडर मास m रेडियस r, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाना चाहिए, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ये भी हो जाएगा mr²। तो आप ये कॉपी पेस्ट चित्र बना लें कि एक जैसे रिंग का है वैसे ही आपने देखा हॉलो सिलेंडर का, रिंग जो था m मास का r रेडियस का, उसी तरह ये हॉलो सिलेंडर भी जो है m मास का और r रेडियस का। तो इसका भी आप देख रहे हैं जो वैल्यू आ गया वो यही आ गया। इसी तरह हम लोग सॉलिड सिलेंडर के बारे में भी बात करेंगे। सोचिए सॉलिड सिलेंडर के लिए यदि पहले डिस्क का देखें, ये है डिस्क, मास m रेडियस r, तो डिस्क का उसके सेंटर के अबाउट कितना देख रहे होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट mr²/2। तो यदि आप एक डिस्क के ऊपर में दूसरा डिस्क रखते चले जाते हैं, एक डिस्क के ऊपर में दूसरा डिस्क रखते चले जाते हैं, तो यहाँ पर जो सॉलिड सिलेंडर बनेगा, सॉलिड सिलेंडर, तो मास m रेडियस r, इनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो I हो जाएगा mr²/2। मींस आपको ये पता चल गया कि डिस्क का और जो है सॉलिड सिलेंडर दोनों का एक जैसा मास आप एक जैसा देख रहे हो, रेडियस एक जैसा देख रहे हो। तब इसी तरह आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके एक छोटा सा पॉइंट और सोचते हैं कि यदि आप बात कर रहे थे यदि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर एक डिस्क के, और यहाँ ये फिफ्थ एक छोटा सा आइडिया, ये कंसेप्ट यहाँ डेवलप कर रहे हैं इस डायग्राम के साथ। एक डिस्क है और इस डिस्क के आपने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना देखा है, हाँ डिस्क है ये m मास r रेडियस, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने I जो देखा है ओके अबाउट वो देखा है mr²/2। अच्छा ये बताना यदि इसका केवल हाफ पार्ट ले, हाफ पार्ट, तो हाफ पार्ट यदि लें और एक्सिस वही रहने दें, तो आपको क्या लगता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या वही I डैश होगा या I/2 हो जाएगा, I/2। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकली आधा आपने हटाया, जितना डिस्टेंस पे जैसे जैसे पार्ट की लेफ्ट साइड है उतना ही डिस्टेंस पे वैसे वैसे पार्ट की राइट साइड में भी है। तो ये आ गया I/2। I/2 को कैसे लिखेंगे आप, mr²/2/2। इसको इस नजरिए से देखिए और बेहतर रहेगा कि ये मास कितना हो गया होगा m/2 ना, और r²/2, मतलब इस टुकड़े का मास यदि m डैश है तो I डैश आप कितना देख रहे हैं, m डैश r²/2, मतलब उस टुकड़े का जो भी मास है r²/2 के साथ मल्टीप्लाई करो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर इस नजरिए से क्यों दिखा रहे हो आप, ये m डैश करके आपके समझाने के पीछे कारण क्या है ये बताओ। तो ध्यान से सुनो, आपने इसके एक टुकड़े किए, दो टुकड़े किए, एक टुकड़े लिए, ऐसा हो सकता है चार टुकड़े करके एक टुकड़े ले, तो देख ही लेते हैं।
यदि हमारे पास इसमें एक लाइन और खींच दें, ये डिस्क हो और इसका ऐसे एक लाइन और खींच दें और यहां से एक टुकड़ा उठा लें, यहां से जो एक टुकड़ा उठा लेंगे, इस टुकड़े के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ कमेंट करना है आपको। अब इस टुकड़े के बारे में कमेंट करना है आपको कि क्या होना चाहिए। ये आई डबल डैश, तो आई डबल डैश हो जाना चाहिए mr² तो था और इसका टोटल डिस्क का जो था उसका 1/4। अब 1/4 तो इसको दूसरे नजरिए से देखिए, ये जो आई डबल डैश का है इसके लिए मास कितना हो गया m/4 और ये r²/2। तो आई डबल डैश को आप कैसे लिख पा रहे हैं, जो भी इसका मास है, मान लो m डबल डैश, तो m डबल डैश लेते हो और साथ में r²/2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। तो आपको ये अंदाजा लग गया कि केक को कब कट करते हैं हम लोग। तो केक तो ऐसे ही कट करते हो ना, ये कि नहीं चाकू हाथ में है, मेरी केक मेरी मर्जी, कैसे भी काट दूंगा, नहीं, ये बड़ा प्यार से एकदम वो ऐसा एक सेक्शन निकालते हो, टुकड़ा निकालते हो कभी भी। तो ये जो एक सेक्शन निकालते हो, ये खूब हैप्पी बर्थडे मनाए। तो आईआईटी ने भी 4-5 बार यही पूछ लिया, केक इतना बड़ा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, केक इतना बड़ा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, और बच्चे वो केक तो जानते हैं लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं। तो वो आईआईटी ने 4-5 बार ऐसे पूछ लिया है। तो आप इसे देख लें कि कोई भी सेक्शन आप लेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या है। फाइनल रिजल्ट यहां मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूं कि यदि आप कोई सेक्शन लेते हैं एक डिस्क का, ये सेक्शन ले रहे हैं डिस्क का और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना है, रेडियस है r और मास है m, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr²/2 ही होगा। m यदि इस सेक्शन का मास है, इसे बगल में लिख दो, सेक्शन ऑफ अ डिस्क। तो कैसा भी सेक्शन होगा, अब देख लेना, ऐसा ना हो कि m मास दिया गया हो कंप्लीट डिस्क का और आपके सामने 60 डिग्री का एक सेक्शन दिया गया हो। यदि 60 डिग्री का सेक्शन दिया गया होगा तो उसका मास हो जाएगा 1/6। अरे 360 डिग्री का पूरा है तो 1/6 m/6, तो मास m के बदले में क्या यूज करोगे, m/6 r²/2। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आईआईटी 3-4 बार पूछ चुका है। सिंपल सा लॉजिक है कि डिस्क का आप सेक्शन लें, सिमेट्रिकल वही एक्सिस रहने दें और अब आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें। तो डिस्क का मास जो है वो सेक्शन का वो ले लो और रेडियस ले लो, mr²/2 लिख दो। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर। एक पॉइंट ये था इंपॉर्टेंट अपने पास। हाँ हाँ, नोट कर लो, नोट। हाँ, फॉर्मूला नहीं है इसलिए मैं नंबरिंग नहीं दे रहा, यहां लिख रहा हूं एग्जाम्पल। ये आपके सामने एक रेक्टेंगल है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया है, ना ही डेरिवेशन अभी इसका किया है हमने, ना ही आपको याद करवाया है। एक काम करते हैं, मुझे अभी भी याद नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। डायग्राम आपके सामने है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। ठीक, फिर मैंने क्या किया, वो अभी जो केक काट रहे थे तो चाकू था अपने पास, लाए, फिर से इसे कट किया, मान लिया केक ही है, डायगनली कट कर दिया। अब इसके कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। तो आपको इसके एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देना है, तो आप तो तुरंत बता दोगे I/2, और वो गलत हो गया सर, इसीलिए तो मैं नहीं बता रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन है I' = I/2, बी ऑप्शन है I' = लेस देन I/2, सी ऑप्शन है I' = ग्रेटर देन I/2, डी ऑप्शन है डाटा इनसफिशिएंट। सर सी। मुझे तो नहीं पता यार, सोचो, कुछ बच्चे को सी दिख रहा है और कुछ को डी दिख रहा है।
सारे दिखेंगे, टेंशन ना लो, सारे ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं। तो अब हम लोगों को थोड़ी सी अकल लगानी है, और ये आपके पास है इंफॉर्मेशन, आपके पिछले लेक्चर का यहाँ इंफॉर्मेशन यूज होगा। आपके पिछले लेक्चर का इंफॉर्मेशन कैसे आप यूज करोगे, तो जब ये दिया गया है ना आइडियाज, तो आप जब यहाँ सॉल्व करना शुरू करोगे तो सॉल्व करते वक्त एक तरह से ऐसे सोचो कि ये यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने फिर से एक बार चित्र बना लिया कथा का जो दिया गया है, और इस कथा के इस रेक्टेंगल के इसको मैंने पहले देखा ये आई, फिर इसके टुकड़े कर दिए, टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़े थोड़े ना है, तो दोनों को एक साथ देखो, दोनों को एक साथ देखो, और मुझे ये बताओ कि यहाँ पर एक को आपने कहा आई डैश, तो दूसरे को भी तो कुछ कह दो आई डबल डैश। तुम्हें क्या लगता है आई डैश और आई डबल डैश में कौन ज्यादा होना चाहिए और कौन कम होना चाहिए, इस पे विचार करना है आपको। सर आई डबल डैश ज्यादा होगा। कौन सा ज्यादा होगा, फिर से बोलो। आई डबल डैश। आई डबल डैश क्यों ज्यादा लग रहा है होगा? सर उसका एंगल कम होगा। अरे भाई, जब आप रेक्टेंगल को डायगोनल से कट करोगे तो छोटा बड़ा का तो सवाल ही नहीं है, दोनों एक जैसे मास के होंगे, मास एक जैसा है, साइड वाइड ठीक ठाक दिख रहा है आंखों से। अब बताओ आई डबल डैश और आई डैश में कौन बड़ा कौन छोटा? आई डबल डैश क्यों बड़ा होगा? शानदार जवाब। ये जो पार्टिकल है अधिकतर पार्टिकल कहाँ है? दूर में, और जबकि इसका अधिकतर पार्टिकल कहाँ दिख रहा है? नजदीक में। तो आई डैश जो है वो छोटा हो गया आई डबल डैश से। यदि दोनों बराबर होते तो आई बाई टू, लेकिन बराबर तो है नहीं, इसका मतलब आई डैश जो है लेस देन होगा आई बाई टू से, और आई डबल डैश जो होगा वो ग्रेटर देन होगा आई बाई टू से। आदित्य बालक बाउंसर हो गया। आराम से आराम से। पहले मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे सामने में जब एक प्लेट आ रहा है, ये ट्रायंगुलर प्लेट, तो याद करो यहां पर एक बार कील लगाया और यहाँ एक बार कील लगाया, क्या दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक जैसा होता था? सोचो सोचो, कौन बड़ा कौन छोटा? सर यही तो नहीं पता चलता। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक डिफिनीशन में क्या होता है? समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। एक एक पार्टिकल को चुन चुन के देखते हैं, उनका एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस को स्क्वायर करते हैं, पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस सब को इकट्ठा करते हैं। चलो, ज्यादातर पार्टिकल I1 के केस में नजदीक है एक्सिस के या दूर? अरे आंखों से दिखेगा यार, गिनती थोड़े ना करोगे पार्टिकल के। नजदीक। हे राम। अच्छा पहले ये बताओ, मेरी राइटिंग में वन किसको कहते हैं? इसको वन कहते हैं या इसको वन कहते हैं? I1 तो दिख रहा है ना। अब I1 के नजदीक में गिनती करो, पार्टिकल यहाँ पर है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40। अब बताओ तो ज्यादा पार्टिकल नजदीक में दिख रहे हैं कि ज्यादा पार्टिकल दूर में दिख रहे हैं? दूर। अच्छा, और 2 वाले के हिसाब से देखो तो 2 के अगल बगल में ज्यादा पार्टिकल है या नजदीक में ज्यादा पार्टिकल है? तो यार ये इसके लिए क्या मैं फिजिक्स का नया किताब लिखूंगा? हैं, किसके लिए वेट कर रहे हो? अपनी अकल का इस्तेमाल करो। अब बताओ I1 I2 में कौन ज्यादा होगा? मतलब किस में नजदीक में है पार्टिकल वो कम हो जाएगा, तो कौन सा कम होगा I2 और I1 में? I2 कम होगा। कॉन्फिडेंटली? पक्का? 100% लॉक कर दो। चलो पिछले वाले पेज पे आओ, पिछले वाले पेज पे आओ, पिछले वाले पेज पे, पिछले वाले पेज पे। ये जो 2 तुम्हारे पास टुकड़े हैं ना, इस टुकड़े को ध्यान से देखो तो दोनों तो एक जैसे टुकड़े हैं। अंतर किस बात का दिख रहा है? एक में छोटे एंगल पे मैंने कील लगाई है और एक में बड़े एंगल पे कील लगा हुआ है। तो छोटे एंगल पे जिसमें कील लगा है उसमें अधिकतर पार्टिकल दूर में होगा या नहीं? तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा या नहीं? अब बताओ आई डबल डैश और आई डैश में कौन बड़ा? बड़ा? छोटा? पक्का? चलो मान लेता हूं, नहीं तो पूरा क्लास इसी में निकल लेगा। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। तो अब सोचो
चूंकि आई डबल डैश बड़ा हो गया तो हम क्या कहेंगे, आई डैश आई बाई टू से, आई डबल डैश आई बाई टू से बड़ा और आई डैश आई बाई टू से छोटा। ओके, बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करूं समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया। ज्यादा तो उस दिन आता है जब एग्जाम में हम गलत कर देते हैं, तो टेस्ट में मैं पूछ दूंगा, उसके बाद गलत कर लेना और फिर सीख लेना। सर पक्का ना पूछोगे? ठीक, मैं याद कर लेता हूँ। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो पेपर आउट हो चुका है, अब गड़बड़ मत कर देना क्वेश्चन में। यहाँ देखते हैं कितने हो गए, 4 फॉर्मूले हो गए, 5 फॉर्मूले हो गए। ठीक, अब एक लफड़ा नया लाता हूं तुम लोगों के सामने। ये रॉड है, इस रॉड के आपने पिछले टर्न पे बड़ी मेहनत से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कर लिया और अच्छे बच्चे की तरह घर पे जाके लिखकर इसे याद भी कर लिया। आज मैं सोच रहा हूं कि रॉड है तो वही, लेकिन मैं रोटेट करूंगा सेंटर के अबाउट, जी के अबाउट। तो यदि जी के अबाउट रोटेट करूंगा तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए, और मैथमेटिक्स मेरी बड़ी अच्छी है। तो मैथमेटिक्स यदि मेरी बड़ी अच्छी है तो मैं एक्स डिस्टेंस पे ना आर डिस्टेंस पे एक डीआर टुकड़ा ढूंढूंगा, और इस डीआर टुकड़े का मास लिखना आपको सिखा चुका हूं, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। अरे सर कब सिखाए, भूल भाल जाता हूँ। जब लेंथ एल है मास एम, जब 1 यूनिट लेंथ है तो मास एम बाई एल, जब डी आर लेंथ है तो मास एम बाई एल इंटू डी आर। घबराना मत, वो सुबह कभी तो आएगी जब ये समझ में आ जाएगा, और जिस दिन आ जाए बस मजे लो, कई चैप्टर में काम आएगा ये। अब यदि गलती से डीएम दिख गया तो अब आंखें खोलो, उसका सर्कुलर पाथ भी देख लो, तो रेडियस भी दिख गया, तो डीएम का डीआई वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो, तो डीएम आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन का पूंछ बना दो दोनों तरफ, ये आई, और डीएम आर स्क्वायर लिखने से पहले एम बाई एल डी आर इंटू आर स्क्वायर लिखो। और अब इंटीग्रेशन के तो मास्टर आप लोग हो गए हो, तो इंटीग्रेशन के मास्टर हो गए नहीं सर, मजाक मत करो, कोई बात नहीं, हम लोग अगले साल पढ़ लेंगे। एम बाई एल और ये आर स्क्वायर डी आर में इतना तो बता दो कि आर मिनिमम मैं क्या लूं, क्या 0 और एल बाई 2 ले लूं, या 0 से एल बाई 2 लेने से काम चल जाएगा? यदि 0 से एल बाई 2 लेता हूं तो क्या पूरा रॉड आ गया? 0 से एल बाई 2 में कहां तक रॉड आया? आधा आया। अरे तो दुगुना कर दो ना, क्योंकि इंटीग्रेशन दुखी करेगा माइनस एल बाई 2 लोगे तो मैं उससे बच गया, उसका दुगुना कर दिया जो भी आया। अब ये कितना आया ये तो देखना पड़ेगा, 2m बाई एल आर क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक? 0 से एल बाई 2 तक। अब आर के बदले क्या रखने वाले हो? एल बाई 2 का क्यूब अपॉन 3। अब देखो 2 बाय एम बाई एल, एल क्यूब बाई 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो ये कितना हो गया? एम एल स्क्वायर बाय 12। इससे याद कर जाओ, इससे क्या करना है? याद। सर याद कैसे करते हैं? तरीका बताता हूँ, 100 बार लिखो, 100 बार बोलो, याद हो जाता है। एम एल स्क्वायर बाय 12। और सर नहीं याद हुआ, आपका तरीका फेल कर गया तो, अरे भाई कॉपी तुम्हारी 200 बार लिखो। आ गया? छपाई कर लो, छपाई कर लो, याद कर लो। टू क्या बालक, ये देखो ये वाला 2, ये वाला 2, ये चुपचाप चल के पीछे चला आया, ठीक है? चुप नोट करो। यहाँ पर माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 वाला जो ये बता रहा है आदित्य, वो सही है। हाँ वो ट्वाइस हो जाएगा, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। हाँ बोलो। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अब याद कर लो कितना हो गया सेंटर के अबाउट? एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12। अब बस इतना करना, एग्जाम में किनारे वाले के लिए फॉर्मूला लगा देना, एम एल स्क्वायर बाई 12, निगेटिव में नंबर मिलेगा, और सेंटर वाला पूछे तो एम एल स्क्वायर बाई 3 निकालना, फिर से निगेटिव में नंबर मिलेगा। ध्यान रखना, अब निगेटिव में नंबर चाहिए या पॉजिटिव में, ये सोच लो। एम एल स्क्वायर बाई 12 सेंटर के अबाउट, एम एल स्क्वायर बाई 12 सेंटर के अबाउट। तो ये लो एक और फॉर्मूला, तो यहाँ मैं
फॉर्मूला इस पेज पे नंबरिंग नहीं करूंगा, अगले पेज पे नंबरिंग कर देता हूं कि यदि रॉड रहता है और सेंटर के अबाउट हम उसे रोटेट करते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12। ये कौन सा हो गया? छठा नंबर का एक फॉर्मूला। अरे छपाई चल रही थी, पेज बदल देता हूँ। हो गया, बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे बच्चे। यहाँ चेक करो, 6 फॉर्मूला आपके हाथ लग गया है। एक रॉड है और रॉड को उसके सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं और ये आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। याद कर लें, जिसकी नंबरिंग दी जा रही है उन्हें याद रखना है। ये नहीं कि बजरंगबली का ध्यान शुरू करेंगे और बस डेरिवेशन शुरू किया, एकदम याद होना चाहिए। डेरिवेशन आए तो खुशी की बात, अच्छी बात, उसमें दुख की बात नहीं। देखिए, कहानी यहाँ नहीं छूटने वाली। मैं चाहता हूं कि आप इतने परेशान हो जाएं कि कुछ ढूंढें। यहाँ देखिए, आज 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 का दिन ऐसा है कि मेरा मन कर रहा है कि किनारे से l/8 डिस्टेंस पे लगाऊंगा कील। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। और गलती से ये डिराइव कर गए, तुम लोग तो मैथमेटिक्स के महान रथी, और डिराइव कर गए तो अगला कील लगेगा l/4 पे, और ये भी डिराइव कर गए तो मैं छोड़ूंगा थोड़े ना, अगला जो है ये होगा l/3 पे, और टाइम पास करता चलेगा। और l/2 लगा के सेंटर पे आ जाओगे बालक, l/2 लगाओगे। अब ये बड़ा अच्छा सोच रहा है, लिमिट चेंज कर करके सर मैं सारे क्वेश्चन बना डालूंगा। बहुत शानदार आइडिया। इस आइडिया के बाद इंसान परेशान हो गया। आइडिया तो शानदार था लेकिन चलने का मन किसी का नहीं करता। तो ऐसे फ्रस्ट्रेशन के दौर में एक थ्योरम बनाया गया, नो पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ आया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें कोई भी दो एक्सिस हम देख रहे हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल है। कोई भी दो एक्सिस देख रहे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है। तो अच्छा ये बताओ, आराम से सोचना, जल्दबाजी मत करना। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल तो हैं और कुछ रिजल्ट भी हैं, ये ध्यान से देखिएगा। ये इधर एक था किनारे वाला ml²/3, और फिर ये चलते चले आ रहे थे, और मान लो लास्ट वाले में बच्चा बड़े मन से कह रहा था कि सर l/2 पे भी दे ही दो एक की, ये l/2 वाला है। अब ये ऐसे चलते चले आ रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है इन सब में ये जो एग्जाम्पल मान ले 1, ये 2, ये 3, ये 4, इन 1, 2, 3, 4 में सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होना चाहिए? और उससे कम, उससे कम, उससे कम। और यदि l/2 के बाद 3l/4 ले लूं तो हाँ दूसरी तरफ चला गया। तो अब ध्यान से सुनो, जब कई पैरेलल एक्सिस हैं तो आपने क्या एक कंसेप्ट देखा कि सबसे छोटा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो सेंटर से गुजर रहा है, ठीक ना? तो आप ध्यान रखो कि दो पैरेलल एक्सिस जब दिए जाते हैं तो सेंटर वाला सबसे छोटा होता है, और उसमें जब हम ऑब्जेक्ट का मास इनटू दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस स्क्वायर से ऐड कर देते हैं तो ये जो बनता है ये नए वाला पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और डी क्या है? दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनो, दो पैरेलल एक्सिस में नए वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलता है? किसी एक का जो आपको पता है उसमें md² ऐड कर देते हो। भाई पता तो बहुत से हो सकते हैं एक्सिस के, किस में ऐड करोगे md²? तो याद रखना सबसे कम वाला उसमें md² ऐड करना, और सबसे कम वाला होगा वहां जहां सेंटर ऑफ मास हो। क्यों? क्योंकि अधिकतर पार्टिकल जहां है वही तो सेंटर ऑफ मास होगा, या जिसके अबाउट सिमेट्रिक हो वही तो सेंटर ऑफ मास। तो आप याद रखिएगा कि कई एक्सिस हो उनमें सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट होगा। तो ध्यान रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ कंडीशन आ गया। क्या कंडीशन आ गया?
वी कैन, ये कंडीशन क्या आ गया, टू यूज पैरेलल एक्सिस। ये किताब में लिखा नहीं रहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जी, सेंटर ऑफ मास जी से ही गुजरे एक, और तभी पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे। रैंडम किसी दो पैरेलल एक्सिस में आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, माने निगेटिव मार्क्स को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। तो सोच लो एक बार कि दो एक्सिस में से कौन एक एक्सिस का कहां से गुजरना मस्ट है, सेंटर से। सर मेरे पास यदि दो अलग अलग एक्सिस हो और एक का पता हो दूसरे का मैं निकालने के मूड में हूं, अरे भाई बड़े अच्छे विचार हैं, तो पहले सेंटर का निकाल लो, और एक बार यदि सेंटर का निकल आया तो किसी का भी फिर निकाल सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास, क्या, सेंटर ऑफ मास। अब आपको यदि मैं ये बोल दूंगा उससे काम चलेगा नहीं, जब तक आप एक क्वेश्चन में गलत ना कर ले तब तक मन नहीं मानता कि मैंने जो कहा वो जरूरी है। तो पहले यहां तक नोट कर लो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कंडीशन पता चल गया, और थ्योरम अप्लाई कैसे करेंगे वो पता चल गया। क्या कैसे अप्लाई करेंगे, क्या था आइडिया, हाँ मास से मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर को और ऐड करेंगे आईजी के साथ। दो एक्सिस में से एक का सेंटर से गुजरना जरूरी है, दो में से किसी एक। अब चलो यहां तक का छपाई संपन्न करो, यहां तक का छपाई संपन्न कर लो। कंडीशन जरूर लिखना, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक ही कमी है किताबों में, ये कंडीशन मेंशन नहीं है, ये आपको खुद याद रखना है अपने गलतियों से सीख के, या मैं कह रहा हूं इसलिए याद रखना है। चेंज करूं पेज, आपके सामने आज प्रकट हुआ है ये सेमी डिस्क। तो सर इसकी क्या आवश्यकता थी, डिस्क ही दे देते, मुझे याद है उसका, मैंने आपको ये भी याद है, ये आपको पता है कि इसका रेडियस आर है, और आपको ये भी बता देता हूं कि इसका मास m है, m/2 नहीं m है, ये गिवन है, मास m रेडियस r। क्या है ये, सेमी डिस्क, सेमी डिस्क, मास m रेडियस r। अब आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ढूंढो। वो है शानदार जवाब, IO कितना बोल रहा, अरे बालक एक बार फिर से सोच लो, अभी अभी केक कटवाया है यार, m डैश अभी कितना, m r²/2। इतने जल्दी मत केक काट के भूल जाओ यार, पार्टी वार्टी नहीं दूंगा, रुक जा। पता चला कि दोस्त का पार्टी था, केक खाया, अगले दिन पूछते कौन सा केक, तो फिर समझ लेना अगली बार नहीं बुलाएगा। यहाँ देखो तुम लोग बड़े अच्छे बच्चे हो, इतने शानदार बच्चे हो कि तुरंत बताओगे इस पॉइंट P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यदि कील लगा दूं P वाले पॉइंट पे तो P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये भी बता दो। देखे यही कहते हैं कि तुरंत बताना। अब क्या लफड़ा हो गया, IP मेरा बड़ा मन है कि मैं ये लिख दूं, मेरा भी बड़ा मन है कि ये लिख दूं। अरे तो बालक ये ठीक लग रहा है रिलेशन, पसंद आ गया ना, अरे मुझे भी पसंद आ रहा है, तुम बताओ पसंद आ गया, ये पसंद आ गया, अरे बालक कृतेन ओए बोर्ड पे देखो, ये पसंद आया, क्यों नहीं पसंद आ रहा है? अच्छा वो सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो क्या बोल रहा है ये, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ आदित्य। शांत हो जाओ, बोल तुम बताओ ये क्या गड़बड़ कर रहा है, वो सेंटर ऑफ मास है या नहीं डिस्क का, नहीं ना, तो इस थ्योरम अप्लाई करते वक्त क्या मैंने गड़बड़ कर दिया,
हाँ, दो पैरेलल एक्सिस में थ्योरम अप्लाई कर दिया और ये देखा ही नहीं कि दोनों में से कोई सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा। ये बात समझ में आई? अरे वाह कृतिन, शानदार जवाब। अब कृतिन से एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बालक सेंटर ऑफ मास होता कहाँ पे है सेमी डिस्क का? उसी सर उसी के लिए तो कॉपी ढूंढ रहा हूँ। देखो पहला, हाँ ढूंढ लिया बच्चे ने ढूंढ लिया बच्चे ने। ठीक है ठीक है, चलो तो तुमने ढूंढ लिया, बड़ी खुशी की बात। तो तुम्हें ये पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, जहां हम जी लिख सकते हैं, दैट इज 4r/3π, 4r/3π। तो आपको तो पी के अबाउट चाहिए और जानते हो ओ के अबाउट, और लफड़ा है। तो बहुत बढ़िया, एक काम करो, निकालो मत, इक्वेशन लिख दो और फिर देखना सीधे रिजल्ट आता है कैसे। देखो अब यहाँ मैं सॉल्व करने के लिए प्रोसीड कर रहा हूँ। यदि मैं सॉल्व करने के लिए प्रोसीड कर रहा हूँ तो सॉल्व करते वक्त पहले मैं लिख रहा हूँ आई ओ इक्वल्स टू आई जी प्लस एम 4r/3π का स्क्वायर। और दूसरा देखना, आई पी इक्वल्स टू आई जी प्लस एम इंटू आर माइनस 4r/3π का स्क्वायर। ये पसंद आया दोनों फॉर्मूले? एक लाइन खींचो नीचे और अलजेब्रा में माइनस क्या करना जानते थे, माइनस कर दो। तो अब तुम्हारे पास क्या आ गया, आई ओ माइनस आई पी, आई जी टाटा बाय बाय, बचा कौन, वो ओहो एम। ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला जानते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 8r/3π माइनस आर। ये आ गया अपने पास आई पी। अब ये देखो, यहाँ पर जब यहाँ तक पहुंच ही गए तो अब देखो आई पी बराबर क्या हो जाएगा, आई ओ माइनस एम आर स्क्वायर 8/3π माइनस 1। और वीरता के साथ आगे बढ़ो, आई ओ एम आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एम आर स्क्वायर ब्रैकेट में 8/3π माइनस 1। और यहां से भी चाहो तो एम आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, या इसको एम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो ये आ जाने वाला है ब्रैकेट में 1/2 माइनस 8/3π प्लस 1। तो ये हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो एम आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2, 3/2 माइनस 8/3, सॉरी 8/3π, 8/3π, ये ब्रैकेट में बीच में माइनस साइन, या जो भी मैनिपुलेट करना हो कर। तो ये आइडिया धीरे धीरे समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। यही आइडिया वो आइडिया है जो किताब में पढ़ने पर थ्योरम नहीं समझ आता। जब तक आप 2-4 क्वेश्चन गलत ना कर लें मन नहीं मानता। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बता। तो ये एक ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को याद करवाना चाहता हूं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम सारी किताब लिख रही है, कोई दिक्कत नहीं, IP इक्वल्स टू IG प्लस MD स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दो पैरेलल एक्सिस में से एक का सेंटर से जाना मस्ट है, क्योंकि रैंडमली दो एक्सिस आपने ले लिया तो किस एक्सिस में MD स्क्वायर ऐड करोगे? क्योंकि रैंडम दो एक्सिस है तो कौन छोटा कौन बड़ा कैसे डिसाइड करोगे? आप फंस जाओगे या नहीं फंस जाओगे? तो लॉजिकली सोचो ना, जब तक एक IG नहीं होगा तब तक MD स्क्वायर उसमें जोड़ेंगे, ये कैसे पता चलेगा? नहीं तो रैंडम दो एक्सिस है तो तुम किसी में भी MD स्क्वायर जोड़ दो। तो फिजिक्स ऐसे थोड़े ना चलता है कि जो मर्जी मेरी वो करूंगा, लॉजिक होना चाहिए। तो IG प्लस MD स्क्वायर, दो पैरेलल एक्सिस में एक का सेंटर से जाना जरूरी। तो इसका मतलब ये नहीं कि IG निकालने लगे, देखो मैंने IG नहीं निकाले,
देखा, आईजी कैंसिल आउट हो गया। ये नहीं कि मैं तो निकालूंगा आईजी, अरे क्यों निकाल लोगे यार, थोड़ा अकल लगा लो, आईजी को कैंसिल कर दो। बात समझ में आई? तो इंटेलिजेंटली आईजी को कैंसिल कर देना है। यदि नहीं करोगे तो इसका मतलब परेशानी में आप हैं, मतलब टाइम बर्बाद करेंगे और कोई बात नहीं, आंसर तक तो पहुंचेंगे। अब आपको लग रहा होगा तो आप तो एक्सपर्ट हो गए, और लगना भी चाहिए, लेकिन अगले क्वेश्चन का क्या होगा देखते हैं। अगले क्वेश्चन तो होगा, ये बताओ आसान क्वेश्चन दो या टफ क्वेश्चन? सोच लो एक बार पहले, 2 मिनट ठंडे दिमाग से। आसान क्वेश्चन चाहिए या टफ क्वेश्चन चाहिए? टफ भी तुम्हारे लिए वेट कर रहा है और आसान खेलना तो दोनों है। तो पहले टफ ही दो। लियो, एक प्यारा सा छोटा सा सेमी रिंग और सेमी रिंग के मास m, रेडियस r, और आपको इस सेमी रिंग देख के लग नहीं रहा है, आपको इस सेमी रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने हैं। आसान तो ये होता कि मैं पूछ लेता कि ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, लेकिन इतने अच्छे मूड में मैं हूं नहीं। मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। ये ओ छोड़ो, पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। सर ये ओ पी तो बता तो रहे हो, ये ओ कौन है? ये ओ है सेंटर। आपको पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। आराम से चलिए, 5 मिनट का टाइम लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं। अब चेक करिए इसका सॉल्यूशन एक बार मेरे साथ। जब सारे पार्टिकल आर डिस्टेंस पे हैं तो ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²। और अब यदि इसके सेंटर ऑफ मास याद करो आप लोग, तो कितने डिस्टेंस पे होता था? 2r/π। तो जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो पहला इक्वेशन लिखेंगे IO इक्वल्स टू IG प्लस m 2r/π का स्क्वायर। अब दूसरा सोचिए, IP कैसे आएगा? तो वो IG से रिलेट करोगे आप, IG प्लस m, और उसका डिस्टेंस देखिए, अरे यार ये है r, ये हो गया 2r/π। तो ये कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा √r² प्लस 2r/π का स्क्वायर। तो mr²। रुक जाओ यार, स्क्वायर रूट के लिख कर बाद में स्क्वायर करने वाला हूं मैं, पूरा मेहनत करता हूं। हाँ, IO mr²। अरे बालक, mr² भाई क्यों करोगे? ये सेमी डिस्क है। सारे पार्टिकल कितने दूरी पे है ओ से? r दूरी पे। कितना होगा? तुम्हारा आंसर आ कैसे गया? चेक करो फिर से। 2 बार एरर करी है, तब एक एरर से दूसरा एरर कैंसिल आउट हो गया। 2 बार एरर करी है कम से कम। रुक जा, हाँ ना रुक जाओ देखता हूँ, मुझे भी अभी याद नहीं है। 2r/π, वेट करो, 2r/π का स्क्वायर, और ये जो भी आ रहा है उसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये जो दो रिलेशन आए हैं इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर। तो ये हो गया IO माइनस IP इक्वल्स टू m 2r/π का स्क्वायर माइनस m ब्रैकेट में है r² प्लस 2r/π का स्क्वायर। यहां से ढूंढो तो कौन सा कैंसिल आउट होने का चांस दिख रहा है? यहाँ पे क्या कोई कैंसिल आउट होगा? अरे चेक तो करो यार, तुम लोग तो गाइड करो मुझे। ये IO कितना आ गया? IO प्लस mr², ये आ गया है IP। अब IP कितना हो गया? IP हो गया IO प्लस mr², और ये IP आ गया mr² प्लस mr²।
तो ये हो गया IP 2mr स्क्वायर। अरे सब गलत करके बैठे हुए हो, बहुत बढ़िया। यही आंसर आ रहा है। वाह आदित्य, बहुत बढ़िया। तुम्हारा तो तुम तो 2 बार गलती किए हुए हो। कोई नहीं। अरे चेतन तुम कहाँ रह गए, आया या नहीं? अरे कहाँ पे हो? ओहो कोई नहीं कोई नहीं, अब समझ में ऐसे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं ना? तुम्हारा क्या हाल है? पक्का? ध्रुव तुम्हारा आया आंसर? तुम्हारा भी गड़बड़ हुआ था आंसर, क्यों गड़बड़ हुआ था? अच्छा कहीं मिस कर गया कैलकुलेशन, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट देखना है आपको, क्योंकि ये एग्जाम के लिए अच्छा मेथड नहीं कहलाएगा। मेथड परफेक्ट है, अभी टाइम लग रहा है ज्यादा, इसके शॉर्टकट चेक करो। शॉर्टकट पहले मुझे ये बताओ, ये एक रिंग है, रिंग का मास होता m0 और रेडियस है r। m0 अंतर फील करवाने के लिए मैं ले रहा हूं, तो इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? m0 r स्क्वायर, ये रिंग है। और यदि मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं तो इस पी पॉइंट के अबाउट कितना होगा? IP इक्वल्स टू IG प्लस MD स्क्वायर, m0 d स्क्वायर, m0 r स्क्वायर प्लस m0 r स्क्वायर। ये कितना हो गया? m0, हाँ, ट्वाइस m0 r स्क्वायर। फील कर लो बढ़िया से। अब एक काम करो, ध्यान दो, ये कैंची लाओ और इसको बीच से 2 टुकड़ों में बांट दो, और इसके ऊपर वाले पार्ट के बारे में कुछ बताओ। ये जो तुमने सेमी रिंग लिया, सेमी रिंग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ये IP डैश बताओ कितना हो जाएगा? पहले जो IP है, क्या इसका हाफ कर दोगे? नहीं। अरे सिमेट्रिकल गया कि नहीं गया? आधा सिमेट्रिकल गया, तुम्हें आया नहीं? बहुत बढ़िया, एक बार फिर से देखो, ये रिंग का, रिंग देखो, रिंग m0 r, इसका बताओ पहले कितना हुआ? अरे ये तो बोल दो, ये भी नहीं बोलोगे। रिंग का mr स्क्वायर, सारे पार्टिकल r डिस्टेंस पे हैं इसलिए mr स्क्वायर। और ये सेंटर भी है, सेंटर ऑफ मास भी है रिंग का। किनारे वाले पॉइंट का बोलो कितना होगा? IP IG प्लस MD स्क्वायर। I कितना है G? m0 r स्क्वायर। और D कितना दिख रहा है? अरे मुझे नहीं दिख रहा सर। हाँ तो बोलो कितना हो गया? m0 r स्क्वायर। ये कितना हो गया? ट्वाइस m0 r स्क्वायर। ये समझ में आ गया? पक्का? चलो फिर से पेज बदलो, यहाँ आ जाओ। ये बीच से कट कर दिया मैंने, बीच से कट कर दिया, इसके अबाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP। तो ऊपर वाले आधे टुकड़े का क्या होगा ये सोचो, और नीचे वाले आधे टुकड़े का क्या होगा ये सोचो। दोनों के अलग अलग होंगे या एक जैसे होंगे? IP/2, IP/2। ये दिखा या नहीं दिखा? तो ये यदि तुम IP डैश कहते हो तो IP डैश का कितना हो गया? IP डैश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP/2। IP क्या था? m0 r स्क्वायर ट्वाइस बाई 2। ये हो गया ना m0 r स्क्वायर, यही हो गया। एक बार चेक कर लो। और m0 यहाँ पर यदि तुम कहते हो कि ये है m मास का और ये भी है m मास का ना, क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो m0 कितने के बराबर हो गया? m0 2m के। तो ये कितना हो गया? 2m r स्क्वायर। IP डैश एक सेमी रिंग जिसका मास m है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? 2m r स्क्वायर। ये बात समझ में आई? यहाँ लॉजिक है, लेंथ अभी ज्यादा दिख रहा है, लेकिन एक लाइन के लिए आंसर आपको देगा। जो ये पेज मैं लिख रहा था, इस पेज को फॉलो करो। यह यहाँ पर आपने जब देख लिया ना IP डैश कितना आ गया? IP/2। IP डैश जब देख लिया IP/2, तो यहाँ से IP डैश आपके पास काम का है, यही तो आप ढूंढ रहे थे, IP डैश। तो IP डैश जब आप ढूंढ रहे थे, IP डैश ये हो गया IP/2, ये हो गया ट्वाइस m0 r स्क्वायर बाई 2, ये हो गया m0 r स्क्वायर। और m0 r स्क्वायर में आप ये m मास होगा, तो m0 के बदले 2m रख देंगे, 2m r स्क्वायर आ जाएगा, m0 के बदले 2m आ जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल होने पर ये ऐसे सोच सकते नहीं, याद करके नहीं रख सकते, लॉजिकली चलो। तो ये कई बार क्या होता है, जैसे केक कट किया था, तो केक कट किया था तो क्या आया था? आइडिया। केक कट कर दिया था तो क्या आ गया था? आइडिया।
केक, ध्यान से देखना, ये केक था और इसके टुकड़े करते जा रहे थे, तब भी वही फॉर्मूला लिख देते थे ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम याद करके बैठे हुए हैं, ट्वाइस mr²। और यदि सिमेट्रिकल आधे का लिखेंगे तो सिमेट्रिकल आधे का भी वही लिखेंगे, ट्वाइस mr², क्योंकि उसका मास जो आप लेके लिख रहे होगे उसके कारण यही आ जाएगा। तो वो डायरेक्ट सीधे बोल दे सकते हैं ट्वाइस mr², यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो। आप यहाँ तो ऐसे सोच रहे हो ना, ये 2 mr² है, एक टुकड़े का आपने क्या कर दिया, एक टुकड़े का कर दिया mr², लेकिन एक टुकड़े का mr² जो कर रहे हैं, यहाँ में m कौन सा ले रहे हैं, ये ना वाला m ले रहे हैं। तो यदि आप इसका मास कह देते हैं m0 या m डैश, तो ये स्मॉल m, इसका मास स्मॉल m कहते थे, इसके बदले क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, 2 स्मॉल m आ जाएगा ना। तो ये कैपिटल M के बदले क्या आ जाएगा, 2 स्मॉल mr²। वही तो हम कह रहे हैं कि ये सेमी, पहले तो आपने रिंग लेके देखा, आधे रिंग का देखा, और आधे रिंग में क्या आ गया, mr², और आधे रिंग का मास यदि स्मॉल m हो तो पूरे रिंग के मास के बदले वहां क्या रख देंगे, 2m r² आ जाएगा। आप लोग कहोगे कि नहीं सर वही वाला रास्ता सही है, वही वाला सही हो, पिछले वाला आपको सही लगे तो वही ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी एक बार कोशिश किया मैंने कि आप तक पहुंचे। चलिए कोई नहीं, हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरेलल एक्सिस थ्योरम अभी अभी देखा है। यहाँ देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक एप्लीकेशन और, ये है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का डायमीटर के अबाउट हमने याद कर लिया है, 2/5 mr², ठीक है। और आज अच्छे मूड में है आप चाहते हैं कि टेंजेंट के अबाउट भी लिख दें, तो टेंजेंट के अबाउट कैसे लिखोगे, तो टेंजेंट के ये सेंटर से जा रहा है कि नहीं डायमीटर, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया r, तो ये आई टेंजेंट या p कह देते हो, आई टेंजेंट कितना हो जाएगा, टेंजेंट के अबाउट 2/5 mr² प्लस mr², ये कितना हो गया 7/5 mr²। आज से आगे आपको कभी भी टेंजेंट के अबाउट लिखना पड़े स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कैसे लिखेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे 7/5 mr², याद रखेंगे। 7/5 डिराइव नहीं किया, याद कर लिया है, 2/5 mr²। डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सेक्शन लेंगे, डिस्क निकलेगा और उस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर ये आता है, तो 2/5 mr²। या फिर पहले सेल का डिराइव करेंगे, फिर एक बहुत से सेल से मिला मान लेंगे सॉलिड स्फीयर को, तो इंटीग्रेट करके उससे भी आएगा, दोनों ही रास्ते होते हैं डिराइव करने। तो फिलहाल ये 2/5 mr² यदि इस डायमीटर के अबाउट है तो किनारे टेंजेंट के अबाउट बढ़ेगा 7/5 mr², क्योंकि मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, तो 7/5 mr²। 2/5 mr² याद रखना कंपलसरी है, और 7/5 mr² तुरंत दिख जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। आप ये यदि नोट कर चुके हो तो एक और नोट कर लीजिए, ये हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, यदि सेंटर के अबाउट डायमीटर के अबाउट कोई पूछे तो डायमीटर के अबाउट लिखते हैं 2/3 mr²। तो टेंजेंट के अबाउट यदि लिखना होगा तो टेंजेंट के अबाउट लिखेंगे कितना, 2/3 mr² प्लस mr², हाँ तो ये हो जाएगा 5/3 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ खेलना आपको सीखना पड़ेगा, याद रखना है या डिराइव करना है या आपको थ्योरम अप्लाई करना है। तो सेंटर के अबाउट एक तो याद रखो, बाकी सारे जब काम पड़े डिराइव करें। दोनों एक्सिस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। यदि पैरेलल एक्सिस होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मिलेगा ही, किसी भी दो पॉइंट के बीच का लोगे, कोई और एंगल वाला ले लोगे तो फिर ये थ्योरम काम नहीं करेगा, फिर कैलकुलस लगाना पड़ेगा। क्या चेंज करूं पेज, अरे क्लास कितने बजे तक रहता है, 7, 7:30, 7:15, अच्छा ठीक ठीक
यहां चेक करिए, ये एक दिख रहा है हमें रेक्टेंगल, इसका ये लेंथ L और ये साइड B, इसका एरिया नहीं पूछ रहा हूं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट। ये देखिए, आज आपने ये सोचा कि इसके ये सेंटर से गुजरने वाला जो लाइन है इसके प्लेन में, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। प्लेट है ना, प्लेट को एक काम करो, मोड़ के रॉड बना लो। प्लेट को मोड़ के रॉड बना सकते हो? नहीं तो यार कॉपी है सामने, कॉपी यदि है उसको मोड़ दोगे तो क्या रोल करके रॉड नहीं बन जाएगा? कितने लेंथ का रॉड, थिकनेस बहुत कम, रॉड बन गया। तो रॉड का कितना होता है? एल लेंथ का रॉड बना या नहीं, सेंटर से जा रहा है एक्सिस या नहीं, तो कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाय 12। एक्सिस जहां है बालक, वो ये देखो सामने देखो, अरे राम, इसको मोड़ना भी मुझे ही पड़ेगा लगता है। अरे देखो देखो देखो, यहाँ पे मैंने रोल करके ये बना दिया, ये रॉड बनता दिखा या नहीं दिखा? नहीं दिखा, मोड़ मार के देखा, बन गया रॉड। कितने लेंथ का रॉड बना? एल लेंथ का पक्का। तो इस रॉड का कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12। तो इसका भी कितना होगा? ml स्क्वायर बाय 12। सर गलत बात है, आप ऐसे कह दोगे मैं मान लूंगा, इतना भी अच्छा बच्चा नहीं। वेट कर ले बालक, वैसे मोड़ लोगे तो पहुंच जाएगा एक्सिस पे। क्या करने वाले हो? मैं तो चाहता हूं कि तुम याद रखो बालक। वेट कर लो। जिसके अकल में ये नहीं आए, ऐसा हो सकता है, तो वो अपना मेहनत करो, थोड़ा मेहनत क्या करो, तो एक छोटा सा एलिमेंट चुन लो। बहुत से रॉड को अगल बगल रख देंगे तो ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा प्लेट? तो इसे कहते हैं एलिमेंट्री रॉड, एलिमेंट्री रॉड। और एलिमेंट्री रॉड का मास ले लिया dm, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? di हो जाएगा dm l स्क्वायर बाय 12, क्योंकि लेंथ तो l ही है, dm l स्क्वायर बाय 12। और इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दोगे तो i कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाय 12। अरे तो एक ही लाइन में तो डिराइव हो जाएगा। हाँ, जैसे रिंग को डिस्क बनाए थे, यहाँ पर रिंग से हॉलो सिलेंडर बना था। तो ये जो है प्लेट, क्या इसका तुरंत मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बोलने के लिए? आएगा या नहीं? अरे बेवकूफ, रॉड का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रॉड का सेंटर के अबाउट, कॉपी पे चेक करो, रॉड का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? बोलो, एल स्क्वायर बाय 3 या एल स्क्वायर बाय 12? बोलो जल्दी। ml स्क्वायर बाय 12। अब इंटीग्रेट कर दो तो कितना हो जाएगा? I इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाय 12। dm इंटीग्रेट होके m हो गया। या तो इतने अकल लगाओ या कम अकल लगाओ, रोल करके रॉड देख लो, ml स्क्वायर बाय 12 बोल दो, निकल लो वहां से। अब अगला काम करो, यदि मैं ये एक्सिस नहीं लेता, यदि मेरा मन है ये एक्सिस लेने का, बी के ये ऐसा एक्सिस ले रहा हूं, ये एक्सिस ले रहा हूं, तो यदि ऐसा एक्सिस ले रहा हूं तो इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, ये हो गया एलिमेंट्री रॉड। ऐसे रॉड सजाते जाओगे बन जाएगा एलिमेंट्री रॉड। और इसका क्या लिखोगे? डी लिखोगे dm b स्क्वायर बाय 12। बहुत बढ़िया, dm b स्क्वायर बाय 12। और इंटीग्रेट कर दोगे तो i कितना हो गया? m b स्क्वायर बाय 12। तो ये आसान काम है या नहीं? इसमें ऐसे समेट करके रॉड बना लो, जैसे रेड कलर का रॉड है वही समेट के लेके चले जाओ पूरा, तो mb स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा। एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लेंथ है ना, उसके हिसाब का रॉड ले लो, ml स्क्वायर बाय 12 या mb स्क्वायर बाय 12 लिख दो। पिछला वाला चित्र भी दिखाऊं? पिछला वाला चित्र दिख लो, ये इसमें 2 बार डेरिवेशन लिखा गया है, तो 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं, कोई एक बार लिख लो, काम हो जाएगा एक ही जैसा। एलिमेंट्री रॉड का लिख लिया और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अगले वाला चित्र ये देख लो, और अब समझदारी दिखाना, मैं ज्यादा पंगे नहीं चाहता, समझदारी दिख। अब कहाँ छूट गए यार तुम, यहाँ छूट गए, जल्दी लिख। हो गया, चल यहाँ देखो इसे। अब मुझे ये बताओ, वही रेक्टेंगुलर रॉड है एल और बी वाला, एक्सिस मैंने यहाँ लिया है, इस एक्सिस के बाद घुमाने वाला हूं इसे, कितना हो जाएगा? किनारे से जाने वाले रॉड, अरे बोर के फिर से एल लेंथ का रॉड बना दो, एम एल स्क्वायर बाई 3। दिख गया या नहीं दिख गया? पक्का ना? और देखना ध्यान से, ये देखो, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं उसी प्लेट को, क्या हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाई 3। दिख गया? तो ये सब दिखना चाहिए, ये नहीं कि बैठ के डिराइव कर रहे हैं, अरे काहे का यार, दिख जाएगा, मोड़ मार के रॉड बना दो सीधे रॉड की तरह, याद रखो, एम बी स्क्वायर बाई 3। पूरे प्लेट को घुमा रहा हूँ, हाँ पूरे प्लेट को। रेक्टेंगुलर लिख दो, भूल जाएगा ये, रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट। आज की कहानी यहीं तक, थैंक यू।